हेलो एवरीवन, आई एम आकाश कौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। मैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एनाल्जेसिक, पेन किलर, घाव की दवाइयाँ, इन्फ्लामेशन की दवाइयाँ, मतलब जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ होती है, बुखार की, घाव की, जुकाम की, सब चीज़ें के बारे में मैकेनिज्म के साथ हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उनकी क्लास ऑफ जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से मेडिसिन है, कितना है, ये सारी प्रकार की डिटेल में आपको देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि बुखार की दवाइयों को एंटीपायरेटिक कहते हैं, है ना। और एंटाहिस्टामिन यानी कि एलर्जी की दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरिक मेडिसिन यानी कि सूजन की दवाइयाँ, ऐसी बहुत सारी प्रकार की हम लोग कैटेगरी के वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी से दवाइयाँ बिलोंग कर रही है। डिटेल से समझेंगे इस चीज़ को आज, ठीक है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें भी है, मेडिसिन है, दवाइयों के नाम है, इमेज के साथ में बताऊंगा। शांति रख के वीडियो सुनिएगा। दिस पहले एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होती है समझिएगा। दिस ड्रग वर्क अगेंस्ट एलर्जी। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एलर्जी के अगेंस्ट में काम करने वाली दवाइयों को एंटी हिस्टामिन ड्रग कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कोल्ड एंटी एलर्जिक मेडिसिन, क्योंकि एलर्जी के अगेंस्ट में जो दवाइयाँ काम करेगी एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग के नाम से जानी जाएगी। हिस्टामिन का वर्ड क्या है ये समझिएगा, बताता हूँ। यह दवाइयाँ किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करती है, इसलिए इन्हें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यानी कि आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि आपको एलर्जी हो क्यों रही है। पहला पॉइंट तो यह है कि भैया एलर्जी हो क्यों रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि एलर्जी ठीक कैसे हो रही है दवाइयां देने पर। समझिएगा, मैं एक बेसिक सी चीज आपको एक थ्योरी समझाता हूं। सिंपली ये ह्यूमन है, समझिएगा आप बात को, बेसिक चीजों को। एक मनुष्य है, ठीक है, मैं इसे नॉर्मली बना देता हूं, ठीक है। एक मनुष्य है, इसके अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होता है, जब भी कोई इन्फ्लामेटरी एजेंट इंटर करना है, यानी कि बाहर से यदि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है ना, या फिर हमें या तो नोज के द्वारा है, मुंह के द्वारा है, कोई भी एलर्जी अगर होगी तो कोई कारण होगा, कोई एलर्जन होगा। धूल से एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी, दूध से एलर्जी, किसी को पक्षियों से एलर्जी, किसी को फूल से एलर्जी, किसी को चोट लगने पे एलर्जी, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को रेडिएशन से एलर्जी, अलग अलग एलर्जी होती है। तो मतलब कोई एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तभी एलर्जी होगी। सपोज दैट मुंह के द्वारा आया, या फिर इसके हाथ है, हाथ के में चोट लगी, चोट लगने से वो अंदर इंटर कर गया। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।